नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑलमोस्ट ऑल अबाउट में। दोस्तों, अब तक जो बहादुर की सीरीज चलती आ रही है उसमें से 7वें पार्ट को आपने देखा, आपने सुना, और क्षमा चाहता हूं आपने देखा नहीं बल्कि सुना, और उम्मीद करता हूं कि आप बड़े रुचिपूर्वक उसको अभी तक सुनते आ रहे हैं और आपको कहानी पसंद आ रही है। इस कारण से ही आपने इस वीडियो को क्लिक किया है आगे कहानी को जानने के लिए। तो 7वें पार्ट में आपने जाना कि किस तरह से जो वाचक है, जो लेखक हैं, उनके घर पर उनके रिश्तेदार आते हैं, मिलते हैं, उनकी खातिरदारी होती है। उसके बाद उनके लिए रोहू मछली लाई जाती है, साथ में देहरादूनी चावल भी लाया जाता है, और तरह तरह की बातें होती हैं, बातों की जलेबी छनने लगती हैं, वगैरह वगैरह। अब हम जानेंगे कि किस तरह से एक बीच में ट्विस्ट आया, एक बीच में घटना सी घट गई। तो अब हम वही जानने का प्रयास करेंगे कि आगे क्या हुआ, लेखक उसको आगे कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। अब देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। अब जो रिश्तेदार आए थे उनकी जो पत्नी थी वो अचानक से नीचे झुककर देखने लगती है फर्श पर। फर्श कहते हैं जो पलस्तर होता है, जो आप ठोस पार्ट जो होता है जिस पे आप घर में खड़े होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वो आपका है फर्श। यानी नीचे का जो भाग है, घर का नीचे का भाग, अगर वो सीमेंटेड है, वो ठोस है, तो वह फर्श कहलाता है। तो उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उसने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अब वह चारपाई के अंदर झांक कर देखती है। अंत में कमरे के अंदर चली गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। अब देखिए कि क्या होता है कि अचानक से वो नीचे फर्श पर झुककर देखने लगती है। उसने फिर चारपाई के अंदर झांक कर देखा, अंत में कमरे के अंदर चली गई और फर्श पर पड़े हुए कागज को उठाकर वह जांच पड़ताल करती है कि आखिर हुआ क्या। अब हम जानते हैं कि आखिर क्या हुआ। क्या बात है, मैंने पूछा। अब लेखक पूछते हैं कि क्या बात है। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे थे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। वो रिश्तेदार की पत्नी बोल रही है कि क्या बताएं, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे थे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक याद है ना दोस्तों। अगर मेरी आवाज़ आपको कम जा रही है तो कारण यह है कि मेरी तबीयत अभी सही नहीं है। अभी मैं फीवर में हूँ और साथ में ज़ुकाम भी है। पर जैसा कि मैंने वादा किया था कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं इस सीरीज़ को नियमित रूप से रखूँगा, आपके लिए वीडियो लाऊँगा। और इस कारण से ऐसे गर्मी में भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। और इस तरह की बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपसे मुझे सांत्वना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो परफॉर्मेंस मुझसे अभी हो रहा है आप लोगों के लिए, अगर उसमें गड़बड़ी है तो उसका कारण मेरी तबीयत है, और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। चलिए आगे अब देखते हैं कि क्या होता है। आपको ठीक याद है ना, अब ये लेखक पूछ रहे हैं उस रिश्तेदार की पत्नी से, आपको ठीक याद है ना। हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खूंट में बांध कर रखे थे। रिक्शे वाले को देने के लिए खूंट खोला ही था। फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपए की मिठाई मांग लूँगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूँगी, ऐसा उसके वो रिश्तेदार की पत्नी कह रही हैं। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता। अब देखिए वो किस तरह से अपनी स्थिति को बता रही है कि अगर पैसे होते, दुकान अगर रास्ते में मिलती तो वो क्या करती, खरीद कर ले जाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाना अच्छा नहीं, एक तरह से वह बड़प्पन दिखा रही हैं, अच्छा नहीं लगता। या यूँ कहें कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हैं, यानी खुद की तारीफ।
किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता। बताइए अब तो मैं कहीं की नहीं रही। वो रिश्तेदार की पत्नी कहती है कि बताइए अब तो मैं कहीं की नहीं रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, ज़रा उससे पूछिए ना। अब वहीं पर बहादुर खड़ा है तो वो धीरे से लेखक से कहती है, रिश्तेदार की पत्नी, ज़रा उससे पूछिए ना। अब ऐसे कहती है। अब देखिए कि आगे क्या होता है। कुछ देर तक वह यहाँ खड़ा रहा। कौन? बहादुर। फिर तेजी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। अब लेखक कहते हैं, अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है। लेखक कहते हैं, क्योंकि उनको तो पूर्ण विश्वास है बहादुर पर। अब वो क्या कहती हैं, जो रिश्तेदार है उसकी पत्नी क्या कहती हैं, सुनिए। अब उसकी पत्नी कहती हैं, यू डू नॉट नो दीज पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। अब वो अपने लैंग्वेज में कह रही है, आप ये ना समझे कि मैं इस तरह से पढ़ता हूँ, यह ठीक मैं उसी तरह पढ़ रहा हूँ जिस तरह से उसने कहा था। यह उसकी भाषा है। यू डू नॉट नो दीज पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। कहने का अर्थ है कि रिश्तेदार ने कहा, मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। देखिए रिश्तेदार की पत्नी क्या कहती हैं, यू डू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, यानी आप नहीं जानते हैं कि ऐसे लोग इस तरह के कला में निपुण होते हैं। कहने का यह अर्थ है, इसका हिंदी अगर भाषांतरण आप करेंगे तो इसका अर्थ यह निकलता है कि आप नहीं जानते हैं कि इस तरह के लोग इस कला में माहिर होते हैं। रिश्तेदार ने कहा, मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। अब जो लेखक है वो बहादुर को तिरछी दृष्टि से देखते हैं। अब देखिए क्या होता है। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। अब हमेशा की तरह वह सिर उठाकर तो देखने वाला था नहीं, सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रसन्नता थी। हमेशा की तरह नॉर्मल बहादुर, जो उसका स्वभाव है बस वो उस तरह से था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रसन्नता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। अब अपना विश्वास, लेखक को जो बहादुर पर विश्वास है वो यह दिखा रहे हैं कि उसने ऐसा कभी नहीं किया, बल्कि उसने जब 2-4 आने कहीं पर पड़े देखे तो उसे उठाकर उसने निर्मला को दे दिए। इस भरोसा, इस विश्वास के साथ, इस ईमानदारी के साथ वह घर में रह रहा है। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है। अब लेखक यह बात भी कह रहे हैं कि पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है। न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। अब लेखक कह रहे हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया और वो अचानक से गुस्से में आ गए। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में पूछा। बहादुर। अब बहादुर कहता है, जी बाबूजी। वो सामान्य, जिस तरह से है सामान्य, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। अब वह सामने में आ गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? बहादुर से अब उस कढ़ाई में पूछ रहे हैं, तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। अब उसने उठाया ही नहीं था, तो बस वो एकदम बिना डरे बिना सहमे सीधे जवाब देता है सामान्य रूप से कि जी नहीं बाबूजी। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अब लेखक कह रहे हैं कि ठीक बता दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बच्चा ही तो है, क्या पता वह ले लिया हो, पर छुपाने की कोशिश कर रहा है। पर अपने तरफ से वह यह कोशिश कर रहे हैं कि बहादुर की बेइज्जती ना हो, और अगर वह लिया है तो वह वापस दे दे, ताकि उनके नज़र में बहादुर के लिए जो इज्जत है, जो सम्मान है, वह बरकरार रहे। ऐसा वो सोच रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कंडीशन है। अब बहादुर क्या कहता है, नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। हमेशा की तरह उसको विश्वास है और बहादुर जैसा करता आता था। वो कह रहा है कि अगर मैं लेता तो मैं ज़रूर बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे? अब वाचक कह रहे हैं, तुम यहाँ खड़े नहीं थे? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। अच्छा, यह रिश्तेदार की पत्नी कह रही है, तुम यहाँ खड़े नहीं थे, फिर तेजी से बाहर चले गए थे? देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों के देने के लिए रुपए थे? मैं तो बुरी फंसी।
अब वो देखिए किस तरह से अपने नखरे दिखा रही हैं। मैं तो बुरी फंसी, अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं। वह बता रही हैं, मैं तो बाहर नमक लेने लगा था। अब वो कह रहे हैं वाचक, सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस को सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। अब लेखक कह रहे हैं कि बहादुर सच सच बता, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस को सुपुर्द कर दूंगा, यानी पुलिस को सौंप दूंगा, पुलिस के हत्थे में तुझे चढ़ा दूंगा। अब देखिए, मैंने नहीं लिया बाबूजी, वो शांत स्वर में कहता है, मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। अब वह उदास हो चुका था, वह दुखी हो चुका था और वह कह रहा है, मैंने नहीं लिया बाबूजी, और वह उदास हो चुका है, काला पड़ गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया। अब लेखक कह रहे, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। अब कंडीशन ऐसा हो गया कि वो इतने क्रोधित हो गए कि उन्हें लग रहा है कि मुझे तुम्हारी वजह से इतनी चीज़ें मुझे सुनने को पड़ रही हैं, और इस कारण से उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें यह भी लग रहा है कि मेरा जो तुम पर विश्वास था अब वह तुमने खो दिया है। अगर तुमने लिए पैसे तो क्यों नहीं बता देते, मैं तुम्हें कुछ नहीं करता, बल्कि और इज्जत बच जाती, उससे डांट नहीं सुननी पड़ती वगैरह वगैरह। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। कारण यह है कि जब बहादुर ने लिया ही नहीं तो वो क्या बताए, क्या कहे। वो तो निर्भय है, बस वह सामान्य रूप से जवाब दे रहा है, पर यह बहुत क्रोधित हो चुके हैं और उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। अब लेखक यह कह रहे हैं, मैंने जैसा कहा कि उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। अब देखिए कितना तेज का तमाचा उसने मारा। लेखक उसको कितने तेज से मारते हैं कि वह लगभग गिरते गिरते बचता है। अब कंडीशन आप समझ सकते हैं कि अगर कोई गिरते गिरते बच रहा है, इसका मतलब कि वह कितने जोर से उसको तमाचा मारा गया। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। अब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब वह बहुत अधिक दुखी हो गया था। तो दोस्तों, अब मैं आप ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और इस कहानी का अगला भाग मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। कारण यह कि मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेता हूं, बस 10 से 12 मिनट में मैं इस कहानी के भाग को आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मैं आपके अधिक वक्त को ज़ाया नहीं होने दूंगा। और हो सकता है कि आपके पास वक्त हो, पर बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पास मुश्किल से 9 से 10 मिनट भी होते हैं देखने के लिए। तो उन सभी व्यूअर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही आपका भी जो नियमित रूप से देख रहे हैं, सभी व्यूअर्स जो नियमित रूप से देख रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और यदि आप आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, यदि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है अनुज और मैं कहानी को अपने चैनल पर प्रस्तुत करता हूं। अलग अलग तरह की कहानी को मैं अपने व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और इससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और साथ में आपकी भाषा भी सुदृढ़ होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी उम्मीद से आप कहानी को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, नए नए शब्द आपको जानने को मिलते हैं। तो यह एक अपने आप में खुशी की बात है कि आप इससे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अब अंत में यह कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपने नहीं किया तो आप आराम से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना ख्याल रखें, आप अपनों का ख्याल रखें। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।